पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। आज वर्ष का 14वां इतवार है। आज के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु अपने चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए विभिन्न जगहों पर भेजते हैं। वे अपने चेलों को सुसमाचार सुनाने का तौर तरीकों को बताते हैं कि सुसमाचार फैलाने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, सबको आज संत थॉमस को याद करना चाहिए। संत थॉमस का पर्व आज है। इस अवसर पर संत थॉमस प्रभु की प्रेरणा से और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भारत देश आए। आज हम हमारे बीच में प्रभु का सुसमाचार फैलाने और हमें जीवन सत्य का मार्ग दिखाने के लिए उनका कृतज्ञ होवे। आइए हम आज संत थॉमस और उसके मिशन के विषय में जानें। हालेलुया, हालेलुया। संत थॉमस द अपोस्टल्स का नाम आरामी, बाइबल, हिब्रू और शास्त्रीय सीरियक में तामा नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़वा, जिसका अर्थ जुड़वा होता है। कोइन ग्रीक में इसे डिडिमस भी कहा जाता है। नए नियम के अनुसार थॉमस यीशु के 12 प्रेरितों में से एक था। थॉमस को आमतौर पर डाउटिंग थॉमस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने शुरू में यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर संदेह किया था। जब उन्हें इसके बारे में बताया गया था, संत जॉन के सुसमाचार के अनुसार, बाद में उन्होंने सूली पर चढ़ने पर से बने घावों को देखकर अपने विश्वास कहते हुए स्वीकार किया था। हालेलुया, हालेलुया। भारत में आधुनिक केरल के संत थॉमस ईसाइयों के पारंपरिक कहने और विश्वास करने के अनुसार थॉमस ने रोमन साम्राज्य के बाहर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यात्रा की। वे भारत आए और तमिलकम तक यात्रा की, जो दक्षिण भारत में है। 52 ईस्वी में तमिलकम आधुनिक उत्तर परवूर और केरल राज्य भारत के कोडुगुला के मुजिरस पहुंचे। उन्हें अनुयायियों के बीच भारत के संरक्षक संत के रूप में आज माना जाता है। संत थॉमस का नाम भारतीय उपमहाद्वीप के ईसाइयों के बीच काफी लोकप्रिय है। हालेलुया, हालेलुया। संत जोहन के सुसमाचार में संत थॉमस के विषय में कहा गया है। जॉन के सुसमाचार में थॉमस बोलते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 11वां अध्याय के 16वां लाइन में, जब लाजरस की हाल में ही मृत्यु हुई थी और प्रेरित यहूदिया जाने के लिए आनाकानी करते हैं, वे जाना नहीं चाहते, वे वहां जाने के लिए डरते थे, उन्हें जान का खतरा था। ऐसे समय में थॉमस कहते हैं, आओ हम भी चलें कि हम उसके साथ, यानी कि यीशु के साथ मरे। उसके कहने का मतलब था यूहन्ना के यीशु समाचार 14 के 5वां लाइन में फिर से बोलते हैं, जब यीशु ने समझाया था कि वह अपने अनुयायियों के लिए एक स्वर्गीय घर तैयार करने के लिए जा रहा है। एक दिन वहां उनके साथ भी होंगे, ऐसा यीशु का कहना था। थोमा ने तपाक से यह कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है और हम मार्ग कैसे जान सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार 20वां अध्याय 24वां
लाइन से 29वां लाइन हमें बताता है कि जब थोमा ने पहली बार में यह सुना कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है तो वे संकालु कैसे हुआ और अन्य प्रेरितों को यह कहते हुए दिखाई दिया, सिवाय इसके कि मैं उसके हाथों की कीलों पर छाप देखूंगा और मेरी अंगुली कीलों की छाप में डालूंगा और अपना हाथ उसके पंजर में डालूंगा, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन जब यीशु बाद में प्रकट हुए, उन्होंने थोमा को अपने घावों को छूने और उसे देखने के लिए आमंत्रित किया। तो थोमा ने यह कहकर अपना विश्वास दिखाया, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। तब यीशु ने कहा, थोमस, क्योंकि तूने मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने नहीं देखा और विश्वास किया है। हालेलुया। थोमा का यीशु पर विश्वास अडिग हो जाता है तब, और हम सबों के लिए अपने को एक उदात्त और विश्वासी चरित्र के रूप में रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भारत में मिशन यूसेबियस के रिकॉर्ड के अनुसार कहा जाता है कि थॉमस और बार्थोलोमी प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए पासिया और भारत भेजे गए थे। पासिया और भारत को उनके काम में सौंपा गया था। इस प्रकार संत थॉमस भारत आए। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम संत थॉमस पाकिस्तान के तक्षशिला आए, कारण कि तक्षशिला ज्ञान और शिक्षा का उस समय केंद्र था और वहां बहुत से यहूदी निवास करते थे, और क्योंकि प्रारंभ में यहूदियों को ही सुसमाचार सुनाने फैलाना था, इसलिए संभवतः संत थॉमस सबसे पहले तक्षशिला आए और वहां से स्थल मार्ग से गोवा होते हुए केरल को पधारे। कुछ लोगों का आओ मेरे पीएचडी करने के अवसर पर हिंदी साहित्य में मिशनरियों की देन पर खोज अध्ययन करने के द्वारा जान पड़ता है कि सचमुच में सर्वप्रथम थॉमस तक्षशिला आए। परंतु कुछ लोगों का संत थॉमस ईसाई, भारत में ईसाई धर्म और केरल में ईसाई धर्म के मुख्य लेख के अनुसार भारत में थॉमस के मिशन को विस्तार पूर्वक लिखा गया है। हालेलुया। उनका मानना है कि संत थॉमस पहले केरल आए, वे कि भारत में विशेषकर दक्षिणी भारत में उनके कामों का सम्मान देते हैं। उनके कामों का सम्मान देते हुए भारत के डाक विभाग ने देश में उनके मिशन की स्मृति में एक डाक टिकट निकाला था। हालेलुया। भारत के संत थॉमस ईसाइयों के पारंपरिक कहने के अनुसार प्रेरित संत थॉमस 52वें ईस्वी में केरल तट पर मुजिरिस क्रैंगोनूर में उतरे और उन्होंने केरल में 7 चर्च समुदाय की स्थापित की। ये चर्च कोडंगलूर, पलयूर, कोटाक्यूम, परवूर, कोकमंगलम, निर्नम में है। नीलकल, चायल, कोलम और तिरुवितमकोड ये उनके 7 चर्च हैं। थॉमस ने कई परिवारों को बपतिस्मा दिया, जैसे पाकलोमटम, संकटपुरी, कुली, कलियांकल आदि में। वे 72 ईस्वी में मद्रास के पास मायलापुर में शहीद हो गए। वहां का बंदरगाह 1341 ईस्वी में बड़े पैमाने पर बाढ़ से नष्ट हो गया था, जिसने तटों को फिर से संगठित किया। और माना जाता है कि संत थॉमस ईसाई परंपरा के अनुसार और अन्य परिवारों का दावा है कि उनकी उत्पत्ति ख्रिस्तीय होना संत थॉमस के समय से लगभग मानी जाती है। और धार्मिक इतिहासकार रॉबर्ट एरिक फ्राइनेनवर्ग ने नोट किया है कि जो भी संदिग्ध हो सकता है
वह एक ऐतिहासिकता हो सकती है, परंतु ऐसे स्थानीय परंपराओं से जुड़े होने के कारण उनकी महान पुरातनता या लोकप्रिय कल्पना में और उसकी महानता के बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में जिस प्रकार यीशु अपने चेलों को प्रेम का, शांति का और जीवंत वचन सुनाने के लिए विभिन्न जगहों में भेजते हैं, उसी प्रकार संत थॉमस को भी भारत का प्रेरित के रूप में यीशु भेजते हैं। हालेलुया। वह अंधकारमय लोगों के देश में भेजा गया था कि भारत को बपतिस्मा के द्वारा श्वेत वस्त्र पहनाए, उनको ज्योति प्रदान करे और हम उनके प्रति कृतज्ञ हों। आज उन्होंने भारत के दर्दनाक अंधकार को दूर कर दिया। थॉमस भारत में काम करते करते इतना बड़ा खजाना पाकर धन्य है। इस प्रकार वह सबसे बड़ा मोती के रूप में भारत को रूप में पाया। धन्य है वे। थॉमस भारत में चमत्कार करता है और क्या उसके मिशन काम से आज भारत में बहुत से क्रिस्तीय पनप रहे हैं, जिन्होंने क्रिस्तीय धर्म को स्वीकार किया है। हालेलुया, हालेलुया। सीरियाई ईसाई धर्म के एक डॉक्टर एफ्रेम दी सीरियन अपने कार्मिना निसिबिना के 42वें हिस्से में लिखते हैं कि सन 72 ईस्वी में प्रेरित को भारत में मौत का घाट उतार दिया गया और उसके अवशेषों को बाद में एदेसा में दफनाया गया था, जिसे एक अज्ञात व्यापारी ने वहां लाया था। भारत के मैलापुर में संत थॉमस दी अपोस्टल्स का मकबरा अभी भी है। उनका मिशन भारत के लिए एक देन, एक प्रेरित हमारे लिए बहुत ही सुंदर और सोचनीय होने के साथ साथ हमारे लिए एक बहुत सुंदर प्रेरणा उन्होंने अपने जीवन और मिशन से किया है। हम आज उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें धन्य कहें, उनको जय जयकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।